नमस्कार, मैं हूं स्टीव भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पलवल विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय संजय गुर्जर से। चुनावी माहौल चल रहा है। अभी तो खैर लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उसके तुरंत 6 महीने बाद या 5 महीने बाद या 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उसके लिए सक्रियता पहले से ही है। संजय जी, विधानसभा चुनाव बाद में होंगे, पहले होंगे लोकसभा के चुनाव। तैयारियां जोर शोर से। टिकट जाने आपकी पार्टी की किसको मिलेगी? भागदौड़ मच रही है। टिकट या तो कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार लेकर आएंगे, या फिर विपुल गोयल जी, या फिर राजेश नागर, या कोई और। अभी ये चल रहा है। क्या मान के चलते कि टिकटों की घोषणा कब तक हो जाएगी? नमस्कार भूटानी जी, टिकटों की घोषणा मेरे हिसाब से 12 तारीख तक हो जानी चाहिए। और किसको मिलेगी? हर कार्यकर्ता, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता है, जिसको भी मिलेगी सब भी कार्यकर्ता है। और देखो, ये आला कमान का है कि किसको देते हैं किसको नहीं देते, इस बात को मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि भाजपा के हर आदमी जो भी है, हमारे टिकट मांगने वाले सब कार्यकर्ता है, और किसी को भी मिले। और भाजपा में भाजपा एक परिवार है, तो ऐसा कुछ नहीं है आला कमान देखो किसको देते हैं। संजय जी, ये चर्चा तो तब से चली है, किसी को भी मिल सकती है कार्यकर्ता को। ये तब से है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब सीएम बदले ना अपन लोगों ने, कमाल का डिसीजन लिया बीजेपी ने। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसको मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। राजस्थान में तो 15 सेकंड पहले तक पता नहीं था सीएम को कि मुझे सीएम बनाया जा रहा है, भजन लाल शर्मा जी। बहरहाल ये बताइए कि जो कृष्णपाल गुर्जर की जो टिकट की आस है, वो भी पूरी हो गई या कुछ गड़बड़ है? देखो, मैं इस बात को नहीं कह सकता जी गड़बड़ की है क्या इसलिए है। पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उनके बहुत बेहद करीबी हो। नहीं, मेरा देखो, मैं तो आज भी कहता हूँ मेरे गुरु है, और राजनीतिक गुरु है, और शुरू से ही मैं उनके टच में रहा हूँ। लेकिन ये तो आला कमान की बात है ना जी। बिल्कुल, आला कमान के कुछ नेताओं के बीच में कल मौजूदगी रही थी हमारी, बहुत चर्चा चल रही थी। उनका साफ तौर से ये कहना था कि टिकट लगभग फाइनल है कृष्णपाल गुर्जर की, घोषणा की देर है। लेकिन जो पहले लिस्ट आई थी 195 की, उसमें नाम नहीं था पूरे हरियाणा का किसी का भी। 10 की 10 सीटों पर किसी का भी नाम नहीं था। बहरहाल आने वाले टाइम में टिकट की घोषणा हो भी जानी है। ये बताइए कि अगर टिकट मिल जाती है कृष्णपाल गुर्जर जी को, या विपुल गोयल जी को, या फिर राजेश नागर जी को, किसी को भी मिल सकती है, जीत होगी या नहीं होगी? क्योंकि पहनाए बैठी है विपक्ष अपने आप को, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जब से गठबंधन हुआ है, तब से वो दावा कर रहे हैं लगातार कि जीत हमारी होगी। देखो, कृष्णपाल जी को टिकट मिलती है तो मैं बता रहा हूँ 6.5 लाख से पिछली बार जीते थे। अब की बार कम से कम 10 लाख से वोटों से जीतेंगे। और जो कांग्रेस के पास, आम आदमी के पास तो कोई कार्यकर्ता ऐसा है ही नहीं उनके पास, कि हर आदमी टिकट को से दूर भाग रहा है। जो ये टिकट मांगने वाले हैं, मैंने तो पहले भी आपसे बोला था कि कोई भी 1 करोड़ रुपए की शर्त लगा दो। कांग्रेस वाला आके मेरे से, तो किसी ने भी शर्त लगाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ था। अगर शर्त लगाने के लिए आता है तो मैं तैयार हूँ, 1 करोड़ की शर्त लगाए। देख लो, कभी 1 करोड़ का नुकसान हो जाए आपको, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से कमाया यहीं दे देंगे, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हो कि टिकट फेंक रहे हैं। करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री हैं करण सिंह दलाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ दावा किया है कि 6 लाख से जीतने वालों को 6 लाख वोटर चढ़ाएंगे। हमने आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद शुरुआत पलवल से कर दी है। दोनों पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी अब लोगों में जाएंगे और भाजपा की काली करतूतों का चिट्ठा खोलेंगे। और लोकसभा के अंदर लाखों की जीत जो बीजेपी की हुआ करती थी, अब हमारी दोनों पार्टी, आम आदमी और कांग्रेस, लाखों की हार बीजेपी के उम्मीदवार की सुनिश्चित करने का काम करेंगे। देखो, पिछली बार भी दलाल साहब ने टिकट मांगे, उससे पिछली बार भी मांगे, तो वो तो हर बार मांगते हैं। और वो सब पता ही है किस लिए मांगते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सिर्फ वो तो सहानुभूति लेते हैं कि भाई विधानसभा में मुझे टिकट वोट मिल जाए, इसलिए वो टिकट मांगते हैं। अगर टिकट मांगने वाली बार पिछली बार ललित नागर उनसे पीछे बीजेपी कांग्रेस में आए, फिर भी उनको टिकट मिल गया, और उनको टिकट काट के अवतार बढ़ाना ले सकते तो दलाल साहब भी ले सकते थे। जो ये जवाब आप दे रहे हो, सवाल खड़ा कर रहे हो, ये सवाल हमने कल पूछा था करण सिंह दलाल से। हमने कहा कि ऐसी चर्चा है कि आप चुनाव तो लड़ोगे नहीं, लेकिन इमोशनल जो है ब्रांडिंग, बॉन्डिंग कर रहे हैं अपनी, ताकि आपको विधानसभा में वोट मिल सके और जीत सकें। ऐसा आपके लिए चर्चा है। हमने दलाल साहब से पूछा था, यही बात आप कह रहे हो?
लोगों की चर्चाएं सुनते होंगे आप, खासतौर से बीजेपी नेताओं की। वो तो ये कहते हैं कि करण सिंह दलाल ने चुनाव तो लड़ना ही नहीं है लोकसभा का, ये तो केवल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी इमोशनल बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, सारा इलाका जानता है, पिछले 2 साल से मैं लोकसभा के चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका हूं, लेकिन मेरे ऐलान करने से बात नहीं बनती। ये फैसला पार्टी ने करना है और पार्टी जो भी फैसला करेगी वो हम सबको मान्य होगा। ये तो मैं आपका बहुत बड़ा बड़प्पन भी मांगता हूँ, दात भी मानता हूँ कि आप वास्तविक ही निर्भय से बिल्कुल साफ स्पष्ट आपसे सवाल करते हो, किसी से भी है। तो ये जो चर्चा है ये मार्केट में क्या हर जगह यही चर्चा जो आपने बोला सच्चाई है कि दलाल साहब टिकट मांगते हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव टिकट नहीं लेंगे, ये सच्चाई। जो जवाब देता उन्होंने तो कहा था कि दावे के साथ चुनाव लड़ेंगे अगर टिकट मिलेगी, क्योंकि आला कमान का फैसला होता है। कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिल जाती है तो क्या रहेगा, क्योंकि लोगों का विरोध काफ़ी है कृष्णपाल गुर्जर का क्षेत्र की जनता में, क्योंकि उनका जो बताते हैं, हम नहीं कहते इस बात को, लोग चर्चा करते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर का जो बिहेवियर है वो सबसे रूडली है। देखो सच्चाई है, कोई भी 2 बार 3 बार लगातार जीतता है तो उसमें थोड़े लोगों को फ़र्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मैं कह रहा हूँ, पिछली बार भी खूब लोगों ने कहा, उससे भी ज़्यादा वोटों से जीते, 6.5 लाख वोटों से जीते। लेकिन अब की बात 6.5 का रिकॉर्ड, खुद का अपना रिकॉर्ड मैं 2014 में बोलता कि 2 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीते थे कभी। अगर उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो कृष्णपाल गुर्जर तोड़ेंगे, मैंने ये बोला था। उस रिकॉर्ड तोड़ा, 3.5 लाख वोटों से जीता। फिर बोला मैंने 2019 में कि अगर अपना रिकॉर्ड अगर अब की बार तोड़ेंगे फिर कृष्णपाल जी तोड़ेंगे। तो ये सच्चाई है कि जो 6.5 का रिकॉर्ड खुद ही कृष्णपाल अपना तोड़ेंगे। कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो हमारे एक छोटा सा कार्यकर्ता को भी टिकट मिल जाए उसे हरा सके। आपने कहा कि 1 करोड़ की शर्त लगाने को तैयार हूँ। अगर करण सिंह दलाल होते हैं टिकटार्थी कांग्रेस के और मिल जाती टिकट उनको, इधर से कृष्णपाल गुर्जर होते हैं, तो शर्त लगाओगे आप या नहीं लगाओगे? और भाव बढ़ा देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी, हम और भी ज़्यादा भी लगाने के लिए तैयार है जी। अच्छा, यानी कि कृष्णपाल की गुर्जर की जीत पर आप 1 करोड़ तो लगाओगे और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो आप? मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं तो देखो मंडल जिला उसमें भी रहा हूँ, जिले में भी, प्रदेश में भी, लेकिन मेरा एक मंडल अध्यक्ष भी कांग्रेस वाले को और आम आदमी को लाखों से हरा सकता है। इतनी हमारे ताकत रखते हैं हमारे भाजपा में। अच्छा, एक बात और बताइए कि मोदी का जो आजकल चल रहा है, मोदी मेरा परिवार, आपने भी देखा होगा एक्स हैंडल पे, JP नड्डा जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने सबने लिख दिया है मोदी मेरा परिवार। इसके पीछे कहानी क्या है? क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तो ये कह चुके हैं, लालू यादव, कि इनका तो परिवार ही नहीं है। उसके बाद ये ट्रेंडिंग चल पड़ा है, एक्स हैंडल पर लिखा जा रहा है नेताओं द्वारा, ये मोदी को अपना परिवार बताया जा रहा है। एक्चुअल में लालू प्रसाद यादव जी का थोड़ा बुढ़ापे में माइंड में दिक्कत है। हमारे यहाँ तो बेवकूफ़ कहते हैं और वहाँ कहते हैं बुड़वक, यूपी के अंदर तो वो बुड़वक हो चुके हैं, बुढ़ापे में उनका सत्याग्रह है। सच्चाई ये है, ये उन्होंने कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, मोदी का पूरा देश परिवार है। आज भाजपा, जो हम कहते हैं भाजपा पार्टी नहीं, एक परिवार है। मैं भी कहता हूँ इस बात को, मोदी जी का पूरा देश परिवार है। इनसे पहले अटल आडवाणी जी ने भी कहते थे कि मेरा देश परिवार है। अटल जी के पास कुछ आज लोग अटल जी को मानने लगे, पूजने भी लगे लोग, कांग्रेस वाले विपक्ष वाले भी कहने लगे कि भाई अच्छे इंसान थे। तो ये लोगों को जो सोच है, बहुत छोटी सोच है कि इसका परिवार नहीं है। कोई कह देता है इसका वो नहीं है, कोई कहता है कि इसके बेटा नहीं है, इसके बेटी, अरे ये सब कुछ छोटी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भाजपा देश ही परिवार है, सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रिय, यानी कि सबसे प्रथम अगर कोई है तो वो देश है। हमारे भाजपा में तो ये पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है। तो ये बताइए, आप जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, उसमें कितनी सफलता मिल रही होगी? अभी तो लोकसभा की तैयारियां लोग ज़्यादा चर्चाओं में नहीं लेते होंगे, लेकिन आपका चुनाव प्रचार क्या चल रहा है? देखो, अभी जो हमारा चुनाव प्रचार है, अभी हमें सिर्फ 400 पार मोदी सरकार, अब के 400 पार कराना। सबसे पहले हम अब जहाँ भी गांवों में जाते हैं, मोदी जी की जो भी हमारी खूबियाँ हैं, मोदी जी की जो भी हमने काम किए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मैं खुद कहता हूँ, मुझे खुद को विश्वास नहीं होता। हर आदमी ये कहता, भाई जी अब की बार मोदी को जिताएंगे और अगले उसमें आने के बाद अगले विधानसभा में आपको टिकट लेके आओ और चुनाव जिताएंगे। अब ये कहते हैं आप आने की ज़रूरत नहीं है, आप टिकट ले आना।
आपको 11 बजे जिता के कमल खिला के आपके चंडीगढ़ पहुंचाएंगे, ये लोग कहते हैं। आप टिकट का दावा कर रहे हैं और टिकट मिलने का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत का टिकट का आधार क्या आपका? क्योंकि जो मौजूदा विधायक है दीपक मंगला 28,000 वोटों के अंतर से हराया था ना करण सिंह दलाल को, जो कद्दावर नेता पार्टी के अपनी पार्टी के हैं। तो ऐसे में उनकी टिकट कैसे कट जाएगी? देखो, आप वसुंधरा जी है, शिवराज चौहान जी है, वो मुख्यमंत्री रहे, अब की बार हटा के बैठा दिए जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में किसी को भी टिकट मिल सकती है और सबसे पुराना कार्यकर्ता मैं हूं जो टिकट मांग रहे हैं। मेरा पिताजी भी, मेरे पापा जी भी बीजेपी में रहे, मैं भी बीजेपी में हूँ, और जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है उससे मुझे खुद को लगता है कि मैं जीत का दावा इसलिए कर रहा हूँ और टिकट मुझे मिलेगी, मुझे विश्वास है। मैं अपनी माँ की तरह भाजपा को मानता हूँ और भाजपा मुझे टिकट देगी। आपके कई समर्थक दबे स्वरों में कहते भी हैं कि हमारे नेता जी चुनाव तो लड़ना चाहते हैं लेकिन एन मौके पे पिछड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में भी लड़ना चाह रहे थे हतीन से, 2019 में भी लड़ना चाह रहे थे, अब 2024 आ रहा है, अब भी दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने का। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे नेताजी इस बार भी बदल जाएं? देखो, मेरे रूंग में बीजेपी है। सच्चाई ये है, 2014 में मैंने हतीन से तैयारी करी थी, पूरी तैयारी करी थी। 119 गांव में मेरे आज भी आदमी हैं, लेकिन मेरे से अपने मंत्री कृष्णपाल जी ने खुद ने कहा कि हतीन में आपका नहीं, आप पलवल मेहनत करो। 2014 में मैं पलवल आया और यहाँ से मेहनत करी, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ आप, लेकिन कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आज भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मुझे विश्वास है अब की बार टिकट मिलेगी और टिकट मिलेगी और मैं जीतूंगा, कमल खिलेगा पलवल में, कन्फर्म। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।